नेशनल हाईवे 352A की और एक अपडेट में आप सभी का स्वागत है। ये है अपडेट नंबर 6, जिसमें हम देखने वाले हैं गोहाना सोनीपत सेक्शन की सोनीपत साइड से। ये सेक्शन है 38.2 किलोमीटर का। इस सेक्शन पर भी ब्रिज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा काम किया जा रहा है। जिंद गोहाना सेक्शन की वीडियो इस वीडियो से पहले आ चुकी है। ये सेक्शन स्टार्ट होता है NH 44 से, बड़वासनी के पास में सोनीपत इस पर इस NH के साथ में कनेक्ट होता है। एंडिंग होती है इस सेक्शन की गोहाना के पास NH 709 पर जाकर। चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। देखते हैं पिछले 7 महीनों में कितनी प्रोग्रेस हुई है। तो ये है नेशनल हाईवे 44। यहाँ से लेफ्ट साइड में है दिल्ली, राइट साइड में है पानीपत, सामने की तरफ है NH 352A, जिसको आप सोनीपत बाईपास भी कह सकते हो। स्टार्टिंग में मेजर काम तो पूरा हो चुका है। इस साइड में यहाँ पे RE वॉल का काम किया जा रहा है। स्टार्टिंग में मेन कैरेज वे है फ्लेक्सिबल पेवमेंट का और दोनों तरफ की सर्विस रोड है रिजिड पेवमेंट की। थोड़ा सा आगे की तरफ आने के बाद यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है पहले फ्लाईओवर की अप्रोच रोड की, जिसके ऊपर दोनों साइड में DBM का काम हो चुका है। मेटल बीम क्रैश बैरियर्स को भी लगा दिया गया है। पिछली अपडेट में दोनों तरफ की अप्रोच रोड के ऊपर अर्थवर्क का काम पेंडिंग था और फ्लाईओवर के लिए सिर्फ डेक स्लैब का काम हुआ था। आगे की तरफ भी काम पूरा है, बस अभी फाइनल फिनिशिंग का काम बाकी है। अब थोड़ा और आगे की तरफ आने के बाद में आ जाती है दूसरे फ्लाईओवर की अप्रोच रोड, जिसके ऊपर दोनों साइड में हो चुका है DBM का काम, जहां पिछली अपडेट में सिर्फ अर्थवर्क का काम किया जा रहा था। फ्लाईओवर के लिए दोनों साइड में डेक स्लैब का काम हो गया है, जो पिछली अपडेट में किया जा रहा था। और यहाँ पे होगा रेलवे ओवर ब्रिज, जिसके लिए सारे पियर्स रेडी हो चुके हैं विद कैप। पिछली अपडेट में यहाँ पे पियर ही रेडी करने का काम किया जा रहा था। रेलवे लाइन को क्रॉस करने के बाद यहाँ पे पियर कैप का काम होना है। आगे की साइड में मेन कैरेजवे के लिए अर्थवर्क की अच्छी प्रोग्रेस हुई है। सामने की तरफ आ जाता है ज्ञान गंगा ग्लोबल स्कूल। इस स्कूल के पास में बनाए गए फ्लाईओवर की अप्रोच रोड के ऊपर पिछली अपडेट के कंपैरिजन में अच्छी खासी प्रोग्रेस हुई है। फ्लाईओवर के ऊपर डेक स्लैब का काम तो पिछली अपडेट में ही हो गया था। दूसरी तरफ की अप्रोच रोड के ऊपर यहाँ पे सबग्रेड का काम है, जहां पिछली अपडेट में अर्थवर्क का काम था। आगे की तरफ आने के बाद यहाँ पे है कास्टिंग यार्ड, जहाँ पे कास्टिंग की जा रही है RE पैनल्स की, क्रैश बैरियर की और पाइप कल्वर्ट की। अब यहाँ से बस थोड़ा सा ही आगे की तरफ है एक और रेलवे ओवर ब्रिज। ओके, तकरीबन 300-400 मीटर आगे की तरफ आने के बाद रेलवे ओवर ब्रिज की अप्रोच रोड के स्टार्टिंग में सबग्रेड की लेयर का काम है। रेलवे लाइन की तरफ अभी अर्थवर्क का काम बाकी है।
यहाँ पे रेलवे लाइन के दोनों साइड के पियर्स रेडी हैं। कैप का काम अभी बाकी है। दूसरी तरफ की अप्रोच रोड के ऊपर भी अर्थवर्क का काम बाकी है। आगे की साइड में यहाँ पे सब ग्रेड की लेयर का काम हो गया है। यहाँ पे हो चुका है दोनों साइड में डीबीएम की लेयर का काम। यहाँ लेफ्ट साइड में आप ये जो रोड देख रहे हो ये है पुराना अलाइनमेंट NH 352A का। इस पॉइंट पे अप्रोच रोड के ऊपर दोनों साइड में डीबीएम की लेयर का काम हो गया है। पिछली अपडेट में काफ़ी अर्थवर्क बाकी था। यहाँ पुराने अलाइनमेंट के ऊपर दोनों साइड में डेक स्लैब का काम हो गया है, जो पिछली अपडेट में किया जा रहा था। आगे की तरफ देख सकते हो दोनों साइड में सर्विस रोड का काम नहीं हुआ था पिछली अपडेट में। इस बार दोनों तरफ की सर्विस रोड का काम हो गया है। और यहाँ पे है NH के ऊपर एंट्री और एग्जिट पॉइंट। यहाँ कैनाल के ऊपर सोनीपत इस पर से आने और जाने वाले ट्रैफिक के लिए तो काम हो गया है। NH के मेन कैरेज वे के लिए बाकी है। पियर्स रेडी हो चुके हैं दोनों साइड में विद कैप। पिछली अपडेट इस पॉइंट की ये थी। तो देख सकते हो पिछली अपडेट के कंपैरिजन में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम हो गया है। तो ये आ जाता है सोनीपत इस पर। इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी मई में। इस वाले एरिया में मेन कैरेज वे का काम ही बाकी है NH के। बड़वासनी से आगे की तरफ आने के बाद यहाँ पे एंड हो जाता है बड़वासनी बाईपास। अब यहाँ से आगे की साइड में ऑलमोस्ट काम पूरा है। बड़वासनी बाईपास एंड होने के बाद 8.5 किलोमीटर पे आ जाएगा टोल प्लाजा। टोल प्लाजा से पहले सिविल वर्क पूरा हो चुका है। अभी इस पूरे स्ट्रेच में दोनों साइड में पेवमेंट का काम होना है, यानी फाइनल लेयर का। और जो भी स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं उनके ऊपर अभी तक डीबीएम का काम भी नहीं हुआ है। जैसे ये एक यहाँ पे स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर देख सकते हो डीबीएम का काम नहीं हुआ है और ना ही यहाँ पे दोनों साइड में क्रैश बैरियर्स पेंट हुए हैं। सेम इस स्ट्रक्चर के ऊपर भी टोल प्लाजा वाले एरिया में रिजिड पेवमेंट का काम तो पिछली अपडेट में ही हो गया था। टोल प्लाजा के स्ट्रक्चर का काम बाकी था, जो इस बार देख सकते हो पूरा हो चुका है। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। टोल प्लाजा से थोड़ा सा आगे की साइड में आने के बाद में राइट साइड में नया रेलवे ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है, जिसको मैं ड्रोन से कवर नहीं कर पाया हूं क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे देख सकते हो यहाँ पे पुलिस थी। और जब मैं इवनिंग में दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे और जिंद गोहाना सेक्शन को कवर करने के बाद में वापस आया तो वेदर ख़राब हो गया था। तो मैंने इस रेलवे ओवर ब्रिज को गोप्रो से ही कवर किया है। तो दोनों तरफ की अप्रोच रोड के ऊपर डीबीएम का काम है और रेलवे लाइन के दोनों साइड के पियर्स रेडी हो चुके हैं। पियर कैप का काम बाकी है। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। आरओबी से आगे की तरफ आने के बाद दोनों साइड में पेवमेंट का काम हो गया है। उम्मीद है अगली अपडेट तक यहाँ पे लेन मार्किंग का काम भी हो जाएगा।
सामने की साइड में आपको कॉम्पैक्टर नज़र आ रहे होंगे और उससे आगे की तरफ है पेवर। तो मेन कैरेजवे के ऊपर पेवमेंट का काम किया जा रहा है। आगे की तरफ आने के बाद दोनों साइड में डी बीम की लेयर का काम ही है। अब मैं आ चुका हूं लात गांव के पास। गांव के पास अप्रोच रोड का काम पेंडिंग है। आगे की साइड में यहाँ पे गर्डर लॉन्चिंग की जा रही है। पिछली अपडेट तक यहाँ पे पियर पाइलिंग का काम था। यहाँ पे वीओपी से आगे की साइड में अप्रोच रोड का काम काफी टाइम से हो रखा है। सामने की तरफ आ जाती है कैनाल। आगे की साइड में यहाँ पे अप्रोच रोड के स्टार्टिंग में डीबीएम की लेयर का काम हो गया है। यहाँ पे स्मॉल वीओपी को क्रॉस करने के बाद इस बार अर्थवर्क का काम पूरा है। सबग्रेड की लेयर का काम किया जा रहा है। पिछली अपडेट ये थी इस पॉइंट की। तो देख सकते हो पिछली अपडेट के कंपैरिजन में यहाँ पे कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है। कैनाल के ऊपर यहाँ पे दोनों साइड में डेक स्लैब का काम हो गया है, जो पिछली अपडेट में किया जा रहा था। दूसरी तरफ की अप्रोच रोड के ऊपर पेवमेंट का काम चालू है, जहां पिछली अपडेट में सिर्फ अर्थवर्क का काम था। कैनाल से आगे की साइड में आने के बाद यहाँ पे मेन कैरेजवे के ऊपर दोनों साइड में पेवमेंट का काम हो गया है। इस महीने के स्टार्टिंग में राइट साइड में पेवमेंट का काम नहीं हुआ था। अब सामने की तरफ आ जाता है NH 709A। तो गोहाना सोनीपत सेक्शन के एंडिंग में देख सकते हो दोनों तरफ की सर्विस रोड का काम हो चुका है और मेन कैरेजवे के ऊपर पेवमेंट का काम है। यहां पे आके एंड हो जाता है ये सेक्शन। यहां से सामने की तरफ है गोहाना और जिंद गोहाना सेक्शन पे जाने के लिए आपको यहां से राइट साइड में 4 किलोमीटर जाना होगा। उसके बाद में मिलेगा आपको जिंद गोहाना सेक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट। अब 7 महीनों की प्रोग्रेस देखी जाए तो डिसेंट अमाउंट में काम हुआ है और अभी भी काफ़ी काम बाकी है, स्पेशली तीनों आरओबी का, बड़वासनी के पास सोनीपत स्पर के एंडिंग पॉइंट पर MCW का, और टोल प्लाजा से पहले सोनीपत साइड में पेवमेंट का काम। लेन मार्किंग का काम तो पूरे सेक्शन पे अभी तक कहीं पे भी शुरू नहीं हुआ है। जितना काम पेंडिंग है उसके अकॉर्डिंग ये सेक्शन इस साल के लास्ट में जाके ही रेडी हो पाएगा, ऐसी उम्मीद है। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।